गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा जो आया होगा केवल हमें उन्हीं को पे ध्यान देना है, बाकी सबको हमको छोड़ देना है। इसमें दो मेथड होता है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से शुरू करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 18 and 28 का। ठीक है, 18 and 28 का। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। 18 का पहले सेपरेट निकाल लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। फिर 28 का आप सेपरेट निकालिए। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। अब 18 का लिख लीजिए, क्या निकालें आप? 2 इंटू 3 निकाले हैं, और 28 का आप क्या निकाले हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? HCF। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? 2 है, और बाकी कोई भी नंबर नहीं है कॉमन, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। HCF क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। दूसरा है कंबाइन मेथड। तो कंबाइन मेथड में निकालिए आप 18 और 28 को कंबाइन आप निकाल सकते हैं, आपका सामने बचेगा। तो 2 9 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, और 9 और 14 किसी के टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए ये हमारा HCF यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड में सेम एग्जांपल्स में आ जाते हैं, 18 एंड 28 लेके। तो आप ध्यान दीजिए, हमेशा छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो 18 1 जा क्या? 18, ये बचेगा क्या? 0, ये बचेगा 10। अब 10 से किसको काटना है? 18 को काटना है, तो 1 टाइम्स में 10 काटेगा, ये बचेगा 8। अब इस 8 से इस 10 को डिवाइड करना है, तो 8 1 जा 8, बचा 2। अब इस 2 से इस 8 को डिवाइड करना है, तो 2 4 जा 8। ठीक है, अब याद रखना है, जो लास्ट नंबर जिसको पूरी तरीके से काटेगा वही हमारा, जो नंबर काट रहा होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। तो यहाँ HCF क्या आ गया? 2। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें या हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करें, हमारा आंसर 2 ही आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन हमसे किस भी मेथड से भी पूछ सकता है। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पूछेगा तो या तो हमें ये रूल अपनाना होगा या ये, और अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड से बोला HCF निकालने को तो हमें इस तरीके से करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल एक बार देख लेते हैं दूसरा, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए दूसरे एग्जांपल से भी। सब नहीं रेस करेंगे क्योंकि फिर से लिखना ही पड़ेगा टाइम। 128 एंड 28, 128 एंड 28, यही हमारा नंबर 98 है, सॉरी 98। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए 128 एंड 98 का निकालिए। तो हम 128 का निकाल लेते हैं। 2 6 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ये हमारा हो गया, निकल गया इसका 128 का। अब इसी तरीके से 98 का निकाल लीजिए, क्या निकल जाएगा? 2 4 जा, 2 9 जा 18, 7 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, ये इसका निकल गया हमारा। अब नीचे लिख लीजिए 128 का क्या निकाले हैं आप? कितने टाइम्स 2? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 हो गया। और 98 का आपने क्या निकाला है? 2 इंटू 7 इंटू 7। तो HCF हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होता है? वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो 2 ही देखिए सबसे ज़्यादा बार आया है। कॉमन क्या है? 2 ही है। बाकी ये 2 ना तो नीचे है ना ही ये 2 7 ऊपर में है, तो जो कॉमन होगा हमें केवल वही लेना है। तो HCF हमारा क्या हो गया? 2। अब इसी तरीके से लॉन्ग डिवीज़न मेथड में आ जाए 128 एंड 98 का। तो याद रखिए 98 से ही आपको डिवाइड करना है 128 को। तो 1 टाइम्स में जाएगा 98, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 30। अब इस 30 से इस 98 को डिवाइड करेंगे, तो ये 3 टाइम्स में 90 चला जाएगा, ये आएगा 8, ये क्रॉस हो जाएगा। अब इस 8 से इस 30 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 टाइम्स में आ जाएगा आपका 24, ये बचा 6। अब इस 6 जो बचा, इस ये किस 8 को काटेगा? इस वाले 8 को। तो 6 1 जा 6, ये बचा 2। अब ये 2 किसको काटेगा? 6 को। तो देखिए 3 टाइम्स में ये 6 पूरी तरीके से कट जाएगा। जब पूरी तरीके से नंबर हमारा कट जाएगा तो जो नंबर हम काट रहा होगा वही हमारा क्या हो जाता है? HCF
एफ हो जाता है, सॉरी 6 लिख दिए, 2 होगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके का मेथड समझ में आ गया, दोनों एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एचसीएफ आपसे जिससे भी पूछे आप वो मेथड अप्लाई करना होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कौन सा मेथड पूछ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एलसीएम पे। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, कम से कम वाला भी सब ले लेंगे। तो इसमें भी पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहला है। तो एग्जांपल देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। एग्जांपल हम ले लेते हैं 62 एंड 32। एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या 62 एंड 32। तो चलिए 62 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 31 1 ज़ा, क्योंकि 31 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर को वही काटता है जो खुद का नंबर हो या 1 से। और 32 का निकाल लेते हैं तो क्या निकलेगा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, निकल गया हमारा, ये भी फैक्टर निकल गया। अब दोनों फैक्टर को लिख लीजिए। 62 का क्या है 2 × 31 और 32 का क्या है 5 × 2, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, तो जो कॉमन है उसे तो एक बार लिखेंगे एलसीएम के केस में, जो कॉमन है वो तो एक ही बार लिखता है, और जो बचे हैं उनको भी लिख लेंगे। क्या, जो बचे हैं उनको भी लिख लेंगे। तो ऊपर से 4 × 2 यहाँ बचा था तो 4 × 2, और सबसे ऊपर में 31 बचा है तो इस 31 को भी लिख लेंगे। तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। यहाँ तक हमारा कितना आया 32 × 31। मल्टीप्लाई कर लीजिए 32 × 31 रफ में, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, कितना आ जाएगा 992। एलसीएम कितना आ जाएगा 992। अब सेम इसी तरीके से आपका है बाय डिवीज़न मेथड, सेकंड मेथड है बाय डिवीज़न मेथड। बाय डिवीज़न मेथड, सेकंड मेथड बाय डिवीज़न मेथड। एग्जांपल सेम रखते हैं यही आपका 62 एंड 32। तो आपको 62 और 32 ये बाय डिवीज़न मेथड है, जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसमें कर रहे थे एक साथ कॉम्बाइन। तो कर लेते हैं 2 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर ये तो 31 वैसे ही रह जाएगा 2 8 ज़ा, फिर 31 वैसे ही 2 4 ज़ा, फिर 2 से 31 वैसे ही 2 2 ज़ा, फिर 2 से 31 वैसे ही 2 1 ज़ा, फिर ये 31 1 ज़ा, दोनों 1 आ गया हमारा। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम एलसीएम निकालते रहते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 31, 5 × 2 × 31। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 × 31 हो जाएगा हमारा 992। अब आप देख सकते हैं दोनों ही केस में हमारा एलसीएम कितना आया है 992 आया है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 992 और बाय डिवीज़न मेथड से भी 992 आया है। इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड जाता नहीं क्योंकि कोई यूज़ नहीं है इसका। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमारा क्या आया, सेम आंसर आया। अब इसके बाद हम लोग का एक चीज़ बचता है जो है कि रिलेशनशिप, क्योंकि हमको तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने आ गया, लेकिन हमें रिलेशनशिप भी निकालना आना चाहिए। तो एक इसका लास्ट टॉपिक जो बचता है वो हमारा रिलेशनशिप का। किसका, रिलेशनशिप। ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप तो मतलब पता ही होगा, रिलेट करना है एक दूसरे से, रिलेट है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं रिलेशनशिप। पहले देखिए 3 तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, 3 तरीके का रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप
बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM में रिलेशनशिप्स, तो पहला रिलेशन होता है हमारा HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होल डिवाइडेड बाय LCM। ठीक है, ये हमारा क्या है, HCF का रिलेशनशिप है LCM के साथ। दूसरा LCM का पूछेगा तो सेम चीज़, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, अब HCF हो जाएगा। ठीक है, एक तीसरा रिलेशन है, जो कि तीसरा रिलेशन है वो फॉर्मूला है। तो क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये देखिए है तो सेम चीज़ ही, बस जिसको जब फाइंड करने को बोलेगा हमें उसे फाइंड करना पड़ेगा। ये तीन रिलेशनशिप है सेम चीज़। अगर HCF पूछा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM कर देंगे, अगर LCM पूछा तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF कर देंगे। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका, ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, इरेज कर दें। तो पहले केस का देखते हैं। पहले केस का क्या है, HCF है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज। क्वेश्चन देखिए है, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर इज, कितना दिया है, 85 दिया है। इफ वन ऑफ नंबर इज 5, ठीक है, इफ वन ऑफ नंबर इज 5, फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यही था ना फॉर्मूला। नीचे HCF था, HCF दिया नहीं, हटा देते हैं। LCM कितना, 85, फर्स्ट नंबर कितना, 5 दिया, सेकंड नंबर पूछा है, सेकंड नंबर यहीं छोड़ देते हैं, यहीं छोड़ दें। अब क्या, सेकंड नंबर को यहीं रहने देते हैं, सेकंड नंबर यहीं छोड़ दें। ये यहाँ पे था, ये मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड कर लीजिए, 5 × 5,
6 7 8 3 बचा, 35 5 7 जा 17 हो जाएगा हमारा क्या सेकंड नंबर। कितना हो जाएगा 17, 17 हमारा क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन देखिए एक बार आप, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिया है हमारा 40 and 6 रेस्पेक्टिवली एंड वन ऑफ द नंबर। अब एक और क्वेश्चन देते हैं, एंड वन ऑफ द नंबर इज क्या दिया है 12, ठीक है। तो फाइंड अदर नंबर, तो तीसरा नंबर फाइंड कीजिए ये बोल रहा है, दूसरा नंबर फाइंड कीजिए ये बोल रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखिए, क्या था HCF इंटू LCM इज इक्वल टू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, NO डॉट को नंबर कहते हैं, ठीक है। तो HCF क्या है हमारा, HCF दिया है हमारा क्या 6, LCM हमारा क्या दिया है 40। याद रहे HCF हमेशा कम देगा, LCM का नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है, याद रहे। तो फर्स्ट नंबर हमारा दिया है क्या 12, सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है, यही वाला नंबर हमसे पूछ रहा है। तो अब देखिए 6 इंटू 40 तो वैसे ही दिखाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके ये डिवाइड में बन जाएगा, और ये क्या सेकंड नंबर यहाँ अकेला छोड़ देंगे, जिसको निकालना है उसको अकेला करना होता है। सेकंड नंबर यहाँ निकाल दिए, ठीक है। अब ये निकाल लेते हैं, तो देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 0 जा, तो सेकंड नंबर क्या आ गया हमारा, सेकंड नंबर क्या आ गया हमारा 20, कितना आ गया 20, ठीक है, क्लियर है। तो आप रिलेशनशिप भी देख चुके हैं, फॉर्मूला याद रहे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर आपका HCF पूछा तो HCF का फॉर्मूला लगाएंगे, LCM पूछा तो LCM का लगाएंगे, जिसका पूछेगा वो लगा लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। HCF LCM जो क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से आपको मेथड्स को लगाना होगा। अगर बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड पूछते हैं तो आपको बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना होगा, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर अगर रिलेशनशिप पूछता है तो आपको रिलेशनशिप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।